जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उस्ताम शाकिर। आप देख रहे हैं हार्ट टॉक। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से होंगे और खुश-ओ-खुर्रम अपनी लाइफ़ गुज़ार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनिज़िर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती हैं, वो मैं आप लोग को टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस वजह से आप लोग से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट भी आप लोग को मिलती रहे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो अदर डिस्ट्रिक्ट की औरतें हैं, जिनका डिस्ट्रिक्ट चेंज है, जिस डिस्ट्रिक्ट में अभी वो हैं, वो नहीं है, उसका सर्वे कहीं और किसी और डिस्ट्रिक्ट से हुआ था, उसको पेमेंट कैसे मिलेगी? और दूसरा ये भी आपको बताने जा रहा हूँ कि एटीएम से जो पहले आप लोग पेमेंट निकलवाते थे, आप लोग को रिटेलर के पास नहीं जाना पड़ता था, तो वो इस दफ़ा एटीएम से मिलेगी या नहीं मिलेगी? सबसे पहले इसमें ये है कि आप लोग से जो गिला किया जा रहा है कि हाँ जी, किस्त नहीं आई, किस्त नहीं आई, किस्त नहीं आई। मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ, ये जो किस्त होती है, ये हम वैसे तो दिसंबर के एंड पे देते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने क्या किया है, हम इसमें बड़ी तब्दीली ले आए हैं। वो ये ले आए हैं कि जो दिसंबर महीना होता है, ये क्लोज़िंग का महीना होता है, आप लोग को परेशानी ना हो। हम अपने सारे अरेंजमेंट मुकम्मल करें और आप लोग को पेमेंट स्टार्ट कर दें, ताकि दिसंबर के एंड तक बात ही ना जाए। तो इस वजह से हमने अपनी तरफ से जितने भी अरेंजमेंट हैं, वो सारे मुकम्मल कर दिए गए हैं। मेन जो हमारा अरेंजमेंट होता है, वो होता है क्या, बैंक को आप लोग के अकाउंट में बैंक को पेमेंट ट्रांसफ़र करना। उसके बाद आगे वाले जो अरेंजमेंट होते हैं, मैं आपको पहले कह चुका हूँ, हमने बाकायदा खतूत लिखे हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ के एसी हैं, डीसी ऑफ़िस हैं, लॉ एंड ऑर्डर वाले हैं, पुलिस स्टेशन है, सबको हमने बाकायदा मरासले अरसाल किए हुए हैं। उनकी तरफ से भी अरेंजमेंट करने होते हैं ना। उसके बाद फिर बैंक की तरफ से अरेंजमेंट भी होते हैं। हाँ जी, बैंक वो जो होती है लोकेशन सेट करती है जहाँ पे वो रिटेलर बैठते हैं और कैश वगैरह उसकी तरसीलात होगी, वो सारा इंतज़ाम भी। तो बैंक भी 2-4 दिन उसको लग जाते हैं इस काम में। तो इस वजह से इसमें कोई परेशानी वाली या दो राय है ही नहीं कि हाँ जी, आपके पैसे नहीं आ रहे या पेमेंट नहीं आ रही, आज आएगी, कल आएगी। पेमेंट आ रही है, इसमें कोई बड़ा वो है ही नहीं, तो आप लोग को मिल जाएगी। इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अदर डिस्ट्रिक्ट है ना, अदर डिस्ट्रिक्ट का ये है कि एक औरत थी, वो ऐसे समझो समझो क्या इसमें समझने वाली क्या बात है, ऐसा है। तो औरत जो थी वो मुल्तान में रहने वाली थी और उसका जो सर्वे हुआ है वो मर्दान से हो गया है या पेशावर से हो गया है या नौशहरा से हो गया है या फिर कराची से हो गया है, सक्खर से हो गया है, कहीं से हो गया है। तो लइये से हो गया, तौसे से हो गया, डीजी खां से हो गया, कहीं से भी हो गया। अब हुआ क्या है, अब ये तो उस वक़्त ये बात औरत को भी सर्वे करवाते वक़्त पता नहीं था कि जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं सर्वे करवाऊँगी वहीं से मुझे पेमेंट मिलेगी। ये बात तो औरत को पता ही नहीं थी। उस वक़्त इनको ये बात बताई नहीं गई, ये मिसलीड हो गए हैं, वरना जो हम मतलब अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा सर्वे होना होता पाकिस्तान में, तो हमें क्या ज़रूरत थी हर तहसील में ऑफ़िस खोलने की? हम सिर्फ़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नहीं गए, हमारा हर तहसील में ऑफ़िस है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? जो आपका घर का ऑफ़िस है, वहाँ पे आप क्यों नहीं सर्वे करवा सकते? ये तो आप लोग को सोचना चाहिए। इसी वजह से आप लोग की इन्हीं हरकतों की वजह से अब हमने डायनामिक सर्वे जो है वो लाज़मी कर दिया है और बायोमेट्रिक कर दिया है, ताकि औरत खुद आए और उसी डिस्ट्रिक्ट में आए तब जाके उसका सर्वे हो। अच्छा, इसमें अब कुछ लोग ऐसे भी थे, जो क्या थे पहले वो मतलब मर्दान में रहते थे, पेशावर में रहते थे, कहीं पे रहते थे, उसके बाद क्या किया उन्होंने माइग्रेशन की। काफ़ी सारी हमारे ये जो होते हैं लोग जो कच्ची बस्ती में रहते हैं, ये माइग्रेशन भी करते रहते हैं। तो पहले वो वहाँ पे रहते थे, अब वो माइग्रेट करके किसी और इलाके में चले गए। तो अब वो चाहते हैं जिस इलाके में वो गए हैं, तो वहीं से उनका क्या मिले, उनको पैसे मिले, वो पीछे उनको ना जाना पड़े, जो पहले वाला उनका डिस्ट्रिक्ट था। तो इसके लिए प्रोसेस ये है, मैं पहले भी आप लोग को कई दफ़ा ये बारहा कह चुका हूँ, आप लोग अमल नहीं कर रहे तो आप लोग की मर्ज़ी है, अब ज़बरदस्ती तो मैं कर नहीं सकता। तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ, इसका प्रोसेस ये है, आप जहाँ पे भी गए हुए हैं, तो वहाँ पे आप नियर बाय जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, नियर बाय हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो भी दफ़्तर है, वहाँ पे आएँ। वहाँ पे हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, आप उसको एप्लीकेशन दें, फॉर्म हमारे पास होता है, वो आप फिल करें, उसको एप्लीकेशन दें, वो आपकी क्या करेगा डिस्ट्रिक्ट चेंज की एप्लीकेशन देना कि ज़िला हमारा चेंज कर दिया जाए और इसलिए तो वो आपकी एप्लीकेशन को क्या करेगा प्रोसेस कर देगा। उसके बाद उसके बाद बात यहाँ पे नहीं खत्म हो रही। उसके बाद आपने दूसरे दिन जाके धावा नहीं बोल देना ऑफ़िस पे, हाँ जी, कल हम आए थे और एप्लीकेशन दी थी और डिस्ट्रिक्ट चेंज करवाने की तो आज हमारे पैसे आ गए होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम से कम 3 महीने का प्रोसेस है, 3 महीने लगते हैं, उसके बाद क्या होता है डिस्ट्रिक्ट चेंज होता है, फिर आपको उसी डिस्ट्रिक्ट से पेमेंट मिल जाती है जहाँ पे आप हैं। तो ये इस चीज़ का प्रोसेस है, इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ़ शनाख्ती कार्ड चाहिए और जहाँ पे अब आप रह रहे हैं, वहाँ का एड्रेस भी ले आएँ। अगर आपके शनाख्ती कार्ड पे नहीं लिखा हुआ ना, मौजूदा पता आपके शनाख्ती कार्ड पे नहीं लिखा हुआ है या पुराना लिखा हुआ है, तो आप क्या करें, वहाँ पे जहाँ पे भी रह रहे हैं, कोई गली, मोहल्ला, उसके साथ कोई सरकारी स्कूल है, कोई पोस्ट ऑफ़िस है, कोई सरकारी बिल्डिंग है, जो भी है, हाउस नंबर है, वो सारा एड्रेस आप पेज पे बाकायदा लिखें और आके अपना क्या करा लें, चेंज करा लें और फिर उससे क्या होगा आपका एप्लीकेशन दें 3 महीने बाद, 3 महीने का प्रोसेस है, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो हमसे पूछा जा रहा है, जी हाँ जी, एटीएम से पेमेंट आएगी या नहीं आएगी? आएगी बिल्कुल, क्यों नहीं आएगी? हम तो पहले भी कह रहे हैं कि एटीएम से पेमेंट मिलती है। आप लोग अब निकलवा नहीं रहे तो आप लोग की मर्ज़ी है।
अब एटीएम से पेमेंट दो तरह की बैंक है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जो हमारा मुआहदा है वो दो तरह की बैंक से है, एचबीएल से भी है और अल्फला बैंक से भी है। अब जहाँ पे अल्फला बैंक काम कर रही है ना, उसमें कश्मीर हो गया, गिलगित हो गया और क्या हो गया, केपीके हो गया। तो यहाँ पे ना बैंक जो अल्फला के थ्रू पेमेंट हो रही है, तो उनकी एटीएम पे भी ये सहूलत मौजूद है। जितने भी हमारे बेनिफिशियरी हैं, ये एटीएम पे जाके भी वहाँ पे पेमेंट निकलवा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे एचबीएल है, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, इस तरह के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, और बलूचिस्तान हो गया, यहाँ पे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एचबीएल के साथ है। तो एचबीएल वाले ये कहते हैं कि हमारे कस्टमर इससे मुतासर होते हैं, क्योंकि हम इतने बेनिफिशरीज का बोझ नहीं उठा सकते, हमारे कस्टमर भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम एटीएम पे पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो है कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, इस वजह से उन्होंने माजरत कर ली। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।